अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास बायोलॉजी के 4th यूनिट का जो टॉपिक है माइटोसिस, सेल डिवीजन की एक टाइप है माइटोसिस, उसको स्टडी करना है। उसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि जो सेल डिवीजन है उसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस क्या है। तो देख लेते हैं हम माइटोसिस, type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with same number of chromosomes as were present in the parent cell। यानी माइटोसिस जो है सेल डिवीजन की एक ऐसी किस्म है जिसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम वैसे ही रहते हैं डॉटर सेल्स में जैसा कि पेरेंट सेल में होते हैं। यानी पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम हैं डॉटर सेल जो बनेंगे उनमें भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे। उनकी तादाद जो है हाफ नहीं होगी। अगर हाफ होगी तो वो क्या होगा? म्योसिस होगी। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन की एक ऐसी किस्म है जिसमें पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर सेल में होंगे। ठीक है, यानी ये क्या बनाती है? आइडेंटिकल सेल्स बनाती है, जैसे पेरेंट सेल वैसे ही डॉटर सेल। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होती है? अकर्स इन सोमैटिक सेल्स ऑफ यूकेरियोट्स। ये यूकेरियोट्स के सोमैटिक सेल्स में होती है। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया है कि ये किस चीज़ में हेल्पफुल होती है, हीलिंग में, ग्रोइंग में, यानी ग्रोथ करवाने में। और जो है कोई भी डैमेज पार्ट है, टिश्यू है, सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो उनको जो है दोबारा से रिपेयर करने में, जो है हील करने में, ज़ख्म को भरने में, इन तमाम चीज़ों में क्या चीज़ हेल्पफुल होती है? माइटोसिस हेल्पफुल होती है। उसके अलावा ये तो था यूकेरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में भी जो है माइटोसिस होती है, लेकिन हम उसको जो है बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। ठीक है, वो भी जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं वो भी अपने जैसे ही जो है उसके सेल्स भी अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बना लेते हैं, डॉटर सेल्स बनाते हैं। बट उस प्रोसेस को हम जो है माइटोसिस का नाम नहीं देते, बल्कि किस चीज़ का नाम देते हैं? बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माइटोसिस जो कि एक सेल डिवीजन है उसको किसने डिस्कवर किया। वाल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड इवेंट्स ऑफ माइटोसिस इन 1880। वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880 में जो है इस माइटोसिस सेल डिवीजन को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके जो जो इवेंट्स होते हैं, माइटोसिस जो है एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, एक जो है ठीक अच्छा खासा प्रोसेस है। इसमें हम उसके सारे फेसेस को, उसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो है माइटोसिस की जो है 2 फेसेस हैं हमारे पास। एक को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और दूसरे को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये जो आपको कैरियो के नेम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पर जो है क्या चीज़ है? न्यूक्लियस है। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की तकसीम कैसे होगी? न्यूक्लियस की तकसीम को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म की तकसीम होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म की तकसीम होगी। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम देखते हैं, यानी 2 स्टेप्स हैं इसके बेसिकली, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। पहले जो है न्यूक्लियस की तकसीम होगी, उसके बाद न्यूक्लियस तकसीम होने के बाद साइटोप्लाज्म भी तकसीम हो जाएगा। इस तरीके से डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको समझते हैं हम डायग्राम की मदद से। किसी इसको कैरियोकाइनेसिस की जो फर्दर आगे स्टेप्स हैं, जो फर्दर आगे हमारे पास स्टेजेस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक जो है मुकम्मल आपको माइटोसिस की फेजेस दिखाई गई हैं। यहाँ पे एक साइकिल दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें जो है एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनेंगे, उसको हम देख लेते हैं। इंटरफेस, सबसे पहला जो स्टेप है वो इंटरफेस का है। वो आप जो है कल जो है लास्ट लेक्चर में हमने जो है इसको इंटरफेस को अच्छे से पढ़ा था। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये तमाम स्टेप्स से मिलकर जो है इंटरफेस बनती है। उसको हम जो है अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आपको क्रोमेटिन नजर आ रहा है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है, न्यूक्लियस में बंद क्रोमेटिन है, और ये जो है हमारे पास ये न्यूक्लियोलस है। उसके अलावा ये जो ऊपर मौजूद हैं ये है हमारे पास सेंट्रोसोम। ये हमारे पास कौन सी फेज है? इंटरफेज। इंटरफेज जो है उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा है? वो है हमारे पास, ये तो थी हमारे पास इंटरफेज। अब हमारे पास जो है
कैरियोकाइनेसिस के स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं। पहला स्टेप जो है वो है प्रोफेज का। तो प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है देखिए आप, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है ये जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक मटेरियल आपको नजर आ रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये कंडेंस होके क्रोमोसोम की शेप को जो है इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा जो है ना, जो आपको सेंट्रोसोम नजर आ रहे हैं ये खुद को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये अपनी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये डुप्लीकेट कर चुके हैं खुद को, और उसके बाद ये क्या करते हैं, सेल की ऑपोजिट साइड, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी ऑपोजिट साइड्स पर चले जाते हैं। अब आप देखें ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पर जा चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही वो दो साइड्स पर जाते हैं तो फिर उससे उनसे जो है स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स की मदद से वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। तो ये है हमारे पास स्पिंडल फाइबर। इसको जो है ये क्या चीज़ है, बेसिकली नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल का एक जाल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके मुकम्मल सेट को हम माइटोटिक स्पिंडल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिक चीजें थी। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसी प्रोफेज के दौरान ये जो है ना हमारा न्यूक्लियोलस, ये भी गायब हो जाना है। देखें आप यहाँ पर न्यूक्लियोलस जो है वो मौजूद नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा जो है न्यूक्लियर इन्वेलप ने भी प्रोफेज के दौरान ही गायब होना है। ये जो आपको न्यूक्लियर इन्वेलप नजर आ रहा है ये जो है ये भी प्रोफेज के दौरान ही गायब होता है, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में विदाउट न्यूक्लियर इन्वेलप दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं, ये हमारे बेसिक स्टेप्स थे। यानी सबसे पहले सेंट्रोसोम ने खुद को कॉपी कर लिया, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गए, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पर चले गए, स्पिंडल फाइबर जो है वो बन गए या फिर माइटोटिक स्पिंडल बन गए। उसके अलावा जो है हमारे पास ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी डिसअपेयर हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास प्रोफेज। प्रोफेज के बाद क्या होता है, प्रोफेज के बाद आ जाते हैं हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो मेटाफेज है इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेंट्रोसोम बने थे, ठीक है, कॉपी हुए थे, वो दोनों ऑपोजिट साइड्स में चले जाते हैं। जब वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जा चुके होते हैं तो जो हमारे पास क्रोमोसोम इस फॉर्म में मौजूद थे, यहाँ पे चूंकि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपेयर हो चुका था प्रोफेज के दौरान, तो देखें यहाँ पे कोई आपको न्यूक्लियर इन्वेलप नजर नहीं आ रहा, बल्कि जो क्रोमोसोम है वो एक तरतीब में आ गए हैं, वो एक लाइन में आ गए हैं, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन में आ गए हैं, और इन्होंने सेल के अंदर एक इक्वेटर बना लिया है, एक जो है दरमियान में एक सीधी लाइन में अलाइन हो गए हैं ये। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो ये क्रोमोसोम यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप में बंद हुए हुए हैं, ये यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका है, ये एक लाइन में आ चुके हैं सेंटर में। तो फिर क्या होता है कि जो ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर हैं ये कुछ इसके सेंट्रल पॉइंट से अटैच होकर गुजरते हैं। ठीक है, यानी दोनों साइड से जो फाइबर निकल रहे हैं वो आकर एक ही जगह एक ही पॉइंट पर अटैच हो रहे हैं जहां पर काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। यानी बेसिकली तो देखें ये वाला जो पॉइंट है ये सेंट्रल पॉइंट, ये सेंट्रोमेयर हम इसको कहते हैं। इसी सेंट्रोमेयर के पॉइंट पर एक प्रोटीन मौजूद है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, और यही ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों साइड से स्पिंडल आकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जो स्पिंडल अटैच हो जाते हैं हम उनको अटैच स्पिंडल का नाम दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे स्पिंडल्स हैं आप देख सकते हैं ये एक दूसरे से भी अटैच नहीं है, क्रोमोसोम से भी अटैच नहीं है, इसलिए हम इनको फ्री स्पिंडल का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, एक मेटाफेज प्लेट बन गई है। ठीक है, क्रोमोसोम ने खुद को सेंटर में अलाइन कर लिया है और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उनसे आकर अटैच हो गए हैं, तो एक मेटाफेज प्लेट बन गया, इसीलिए हम इसको मेटाफेज का नाम देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है कि ये स्पिंडल जो फाइबर आपको नजर आ रहे थे यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट पोल्स में जब जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड है, ये आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ये दो इसके सिस्टर क्रोमाटिड है। ठीक है, ये दोनों जो सिस्टर क्रोमाटिड है हर क्रोमोसोम के वो सेपरेट हो जाते हैं, ऐसे अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम मुकम्मल मौजूद है, यहाँ इसके सिस्टर क्रोमाटिड अलग हो चुके हैं क्योंकि फाइबर ने उनको खींच लिया अपनी अपनी तरफ। ठीक है, वो इतना खींचते हैं कि वो जो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड है वो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सेपरेट हुए हैं फिर उसके अलावा क्या होता है यहाँ पर, ये सेपरेट होने के बाद इन्होंने इसको खींच लिया, ये थी एनाफेज का स्टेप। ठीक है, फिर एनाफेज के बाद क्या होता है,
एनाफेज के बाद जो स्टेप आता है वो है टेलोफेज का। एनाफेज के अंदर जो है ना, ये जब खिंच जाते हैं तो फिर जो है ये जो न्यूक्लियस की तकसीम होनी है ना, बेसिकली हम कैरियोकाइनेसिस की फेजेस पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि ना दो हमारे पास जो है न्यूक्लियस बन चुके हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो टेलोफेज में जो ये हमारे पास अभी एनाफेज का स्टेप है कि 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, आपको इसके अंदर जो है क्रोमेटिड्स भी नजर आ रहे हैं, और जो है दोबारा से जो न्यूक्लियोलस है वो भी आ चुका है, ठीक है। फिर अब हम जो है टेलोफेज का स्टेप देखते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, बेसिकली टेलोफेज में क्या होता है कि जो है ना, ये जो हमारे पास नजर आ रहे हैं आपको, ये जो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये दोबारा से किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और देखें इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, उसके अलावा जो है हमारे पास जो है इसके अंदर वो भी मौजूद होते हैं जिसे हम किस चीज का नाम देते हैं, सेंट्रोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ तक जो थी वो हमारे पास थे कैरियोकाइनेसिस के स्टेप, यानी न्यूक्लियस के डिवाइड होने का, और आप अच्छी तरह क्लियर दे सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो साइटोप्लाज्म, यानी इस एरिया के डिवाइड होने का टाइम है, तो इस स्टेप को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाना। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो ये आप देख सकते हैं 2 डॉटर सेल बने हैं, सेम वैसे ही है जैसे पेरेंट सेल थे, ठीक है। वही जो है हमारे पास थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मौजूद है, और जो है वही सेम स्ट्रक्चर आ गया है, सेंट्रोसोम मौजूद है। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जो कि आइडेंटिकल कॉपीज बनाती है, जैसे पेरेंट सेल होते हैं वैसे ही डॉटर सेल होते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिमेन सेम, वो वैसे ही रहते हैं जैसे पेरेंट सेल में जिस क्रोमोसोम की तादाद होती है उतनी ही डॉटर सेल में होती है, ठीक है। फिर ये अब हम देख लेते हैं कि जो एनिमल सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, यानी एनिमल सेल के अंदर एक एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसकी तकसीम कैसे होगी। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल मौजूद हैं, इसके जो दरमियान में है ना, एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज फरो बनेगी, ठीक है, अंदर की तरफ क्लीवेज फरो बनेगी, और जो क्लीवेज फरो ये आपको नजर आ रही है, ये जो अंदर की तरफ गई हुई है, ठीक है, इसे क्लीवेज फरो बोलेंगे। और इसके सेंटर में रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्लीवेज फरो मजीद ऐसे करके गहरी होती जाती है, ठीक है। ये ऐसे गहरी होती जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, इनवर्ट मूव करेगी, ये देखें क्लीवेज फरो गहरी हो चुकी है, इनवर्ट मूव कर रही है, ठीक है, मजीद इनवर्ट मूव करेगी, माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये इनवर्ट मूव करती जाएगी, और इस तरीके से 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। ये जो है हमने जस्ट जो है साइटोप्लाज्म की तकसीम देखी है, न्यूक्लियस पहले ही जो है डिवाइड हो चुका है। उसके बाद हमने प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस देखनी है कि प्लांट सेल के अंदर किस तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ये हमारे पास एक प्लांट सेल, ठीक है, ये इसकी सेल वाल है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस है वो गोल्जी वेसिकल्स बनाते हैं, और जो गोल्जी वेसिकल्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये गोल्जी वेसिकल्स हैं, ये बिल्कुल सेंटर में आके अलाइन हो गए हैं। फिर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स हैं ये आके एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और एक प्लेट बना देते हैं जिसे हम फ्रैग्मोप्लास्ट का नाम देते हैं, ठीक है। ये देखें ये जो हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स थे ये फ्यूज होकर इन्होंने फ्रैग्मोप्लास्ट को बना दिया, ठीक है। जब ये फ्रैग्मोप्लास्ट को बना देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं और इस तरह से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ये सेल्स जो हैं ये जो हैं सेपरेट होते हैं और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है माइटोसिस को मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया। हमने कैरियोकाइनेसिस को पढ़ा कि किस तरीके से जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके अलावा साइटोकाइनेसिस को पढ़ा कि किस तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और इस तरीके से हमने देखा
कि एक जो है पेरेंट सेल्स से डॉटर सेल्स कैसे बनते हैं, कैसे आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं, कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। और हमने इस मुकम्मल सेल डिवीजन को डिस्कस किया, हमने माइटोसिस को डिस्कस किया। अगर आपको लेक्चर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।